है गौसे आजम के चाहने वालों और उनकी विलायत पर यकीन रखने वालों। आज की ये दास्तान कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी तूफान है जो आपके ईमान की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कोई गुनाहगार, कोई डाकू या कोई ऐसा शख्स जिसने पूरी जिंदगी अंधेरों में गुजारी हो, वो सिर्फ एक पल में अल्लाह का वली बन सकता है। आज इस वीडियो में आप बगदाद शरीफ का वो राज जानेंगे जिसे सुनकर बड़े बड़े परहेजगारों की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी है उस चोर की जो बगदाद के सुल्तान को लूटने आया था, मगर खुद अपना दिल और अपनी रूह उनके कदमों में लुटा बैठा। अगर आप अपने भटके हुए दिल को सुकून देना चाहते हैं और गौसे आजम की ताकत देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज रूह की गहराई से सुनिए। आज की यह दास्तान आपको बताएगी कि जब बगदाद का पीर किसी पर नजरे करम करता है तो किस्मत की लकीरें कैसे बदल जाती हैं। ये दास्तान उस जमाने की है जब बगदाद शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी मरकज था। हर तरफ से लोग इल्म और सुकून की तलाश में वहां खींचे चले आते थे। मगर इसी बगदाद की अंधेरी गलियों में एक ऐसा शख्स भी रहता था जिसका नाम अहमद था, मगर शहर के लोग उसे सिर्फ वो खौफनाक चोर के नाम से जानते थे। अहमद कोई आम चोर नहीं था। उसके दिल में ना खुदा का खौफ था और ना ही कानून का डर। उसने बड़े बड़े ताजिरों के घरों को खाली किया था। उसकी तलवार की धार से लोग कांपते थे। उसका मानना था कि दुनिया में ताकत और पैसा ही सब कुछ है। एक सर्द रात थी। बगदाद की हवाओं में सरसराहट थी। अहमद अपने चंद साथियों के साथ बैठा शराब के नशे में चूर था। उसका एक साथी बोला, अहमद, तूने पूरा शहर लूट लिया, मगर अब तक उस बड़ी इमारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा जहां हर वक्त लोगों का मेला लगा रहता है। अहमद ने पूछा, तू किसकी बात कर रहा है? साथी ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात कर रहा हूं। सुना है उनके पास नजरानों का ढेर लगता है। सोना और चांदी उनके दरवाजे पर पानी की तरह बहता है। अहमद के दिल में लालच की आग भड़क उठी। उसने तकब्बुर से कहा, लोग उन्हें वली कहते होंगे, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक अमीर शख्स हैं। आज की रात बगदाद याद रखेगा कि अहमद ने उस हस्ती को लूटा है जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है। उसके साथियों ने उसे बहुत रोका। उन्होंने कहा कि ए अहमद, वलियों से पंगा लेना मौत को दावत देना है। वो आसमानों की बातें जानते हैं। मगर अहमद पर शैतान सवार था। उसने अपनी तलवार उठाई और निकल पड़ा उस रास्ते पर जहां से लोग अक्सर दुआओं की उम्मीद लेकर गुजरते थे। रात का तीसरा पहर था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी और सुकून था। अहमद गौसे आजम के घर की पिछली दीवार के पास पहुंचा। वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। उसने सोचा था कि अंदर पहरेदार होंगे, हथियार बंद लोग होंगे, मगर वहां तो सिर्फ नूर ही नूर था। वो कमरे दर कमरे तलाश करने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि सुल्तान उल औलिया के घर में दुनिया की वो चमक ढमक नजर नहीं आ रही थी जिसका उसने तसव्वुर किया था। वहां न सोने के सिक्के थे, न चांदी के बर्तन। वो गुस्से में आगे बढ़ा। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद सारा खजाना यहीं छुपा कर रखा गया है। उसने अपने दिल को मजबूत किया और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर अहमद के पांव तले से जमीन निकल गई। एक छोटे से मुसल्ले पर एक हस्ती बैठी थी जिनके चेहरे पर सूरज से ज्यादा चमक थी। उनकी दाढ़ी मुबारक नूरानी थी और आंखों में वो गहराई थी जैसे पूरा समंदर उनमें समा गया हो। वो गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। अहमद ने सोचा कि यही मौका है। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाकर बोला, ए शेख, जो कुछ भी कीमती है मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गौसे आजम ने नमाज मुकम्मल की और बहुत ही इत्मीनान से पीछे मुड़े। आपने ना तो शोर मचाया ना ही डरे। आपने सिर्फ एक बार अहमद की आंखों में देखा। वो एक नजर ऐसी थी जैसे अहमद के जिस्म से सारी ताकत खींची जा रही हो। अहमद जो तलवार उठाए खड़ा था, उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म पत्थर का हो गया है। उसके हाथ कांपने लगे और तलवार जमीन पर गिर गई। गौसे आजम ने बहुत धीमी और पुरअसर आवाज में फरमाया, ए अहमद, मेरे घर में दुनिया का माल तलाश करने आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाले की तलाश में रहते हैं? अहमद ने बोलने की कोशिश की, मगर उसकी जबान जैसे सुन्न हो गई थी। उसने सोचा था कि वो यहां से सोना लेकर जाएगा, मगर यहां तो उसकी अपनी रूह कांप रही थी।
गौसे पाक ने फरमाया, तूने आज हमें लूटने की हिम्मत की, मगर हम खाली हाथ किसी को जाने नहीं देते। बता, तुझे दुनिया चाहिए या खुदा का राज चाहिए? अहमद की आंखों से अचानक आंसू निकलने लगे। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक अंधेरा लगने लगी। उसे याद आया कि उसने कितने घर उजाड़े हैं, कितने लोगों का दिल दुखाया है। गौसे आजम ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही आपका हाथ अहमद के कंधे पर पड़ंडा, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल के सारे गुनाह धूप में बर्फ की तरह पिघल रहे हैं। वो रोने लगा और गौसे पाक के कदमों में गिर गया। ये बगदाद की वो तारीख रात थी जो एक चोर के लिए नूर की सुबह बनने वाली थी। बगदाद शरीफ की उस सर्द रात में अहमद चोर, जो कुछ लम्हे पहले तक एक खौफनाक डाकू था, अब सुल्तान उल औलिया के कदमों में ढेर हो चुका था। उसकी आंखों से आंसुओं का वो दरिया बह रहा था जो सालों के गुनाहों की गर्द को धो रहा था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े शफकत भरे अंदाज में उसे देखा और फरमाया, ए अहमद, उठ और देख कि तू किसके सामने खड़ा है। तू यहां मेरा माल लूटने आया था, मगर तुझे क्या पता कि अल्लाह के वली के पास दुनिया का माल नहीं, बल्कि रूहों को जिंदा करने वाला नूर होता है। अहमद ने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, या गौस, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मैंने न जाने कितने घर उजाड़े, कितनी माओं के कलेजे छलनी किए और कितने लोगों की हलाल कमाई पर डाका डाला। आज जब आपकी नूरानी आंखों में देखा तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक कालिख नजर आने लगी। क्या मेरे जैसा गुनाहगार भी अल्लाह की रहमत का हकदार हो सकता है? क्या मुझे भी माफी मिल सकती है? गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाया, ए अहमद, अल्लाह की रहमत उसके गजब पर भारी है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो वो उसके पहाड़ जैसे गुनाहों को भी राई के दाने के बराबर कर देता है। तूने आज तौबा की है, और याद रख, अल्लाह के यहां तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मगर याद रहे, तौबा का मतलब सिर्फ जबान से माफी मांगना नहीं, बल्कि अपने पिछले तमाम गुनाहों को छोड़कर नेकी की राह पर चल पड़ना है। गौसे आजम ने अहमद से फरमाया, अगर तू वाकई सच्चा है तो तुझे एक इम्तिहान से गुजरना होगा। अहमद ने फौरन सर झुका दिया और कहा, सरकार, आप जो हुक्म देंगे ये अहमद उसे अपनी जान पर खेल कर पूरा करेगा। आपने फरमाया, अहमद, अब तू यहां से बाहर जा। तेरे वो साथी जो दीवार के उस पार तेरा इंतजार कर रहे हैं, उनसे कह दे कि तूने खजाना पा लिया है, मगर वो खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि हिदायत का है। देख, क्या वो तेरी बात मानते हैं या तुझे पागल समझकर छोड़ देते हैं? अहमद भारी कदमों से बाहर निकला। उसके हाथ खाली थे, मगर उसके सीने में एक ऐसी ठंडक थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। जैसे ही वो दीवार फांद कर बाहर पहुंचा, उसके साथियों ने उसे घेर लिया। एक बोला, अहमद, कहां है माल? क्या लाए हो अंदर से? अहमद ने आंखों में आंसू लेकर कहा, भाइयों, आज मैं वो पाकर आया हूं जिसे पूरी दुनिया तलाश कर रही है। सुल्तान उल औलिया ने मुझे वो नूर अता किया है जिसके आगे सोने और हीरे की कोई औकात नहीं। तुम भी तौबा कर लो, ये रास्ता तबाही का है। उसके साथ ही जोर जोर से हंसने लगे। एक ने ताना मारा, लगता है पीर साहब ने तुझ पर कोई जादू कर दिया है। तू तो बड़ा नामी चोर था और अब एक रात में दरवेश बन गया। हमें ये रूहानी बातें नहीं चाहिए, हमें माल चाहिए। अहमद ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर लालच ने उनकी अक्लों पर ताला डाल दिया था। वो अहमद को वहीं छोड़कर गाली गलौज करते हुए भाग गए। अहमद तन्हा रह गया, मगर अब उसे अकेलेपन का डर नहीं था, क्योंकि उसका वास्ता अब कायनात के सबसे बड़े दरवेश से जुड़ चुका था। अहमद वापस गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। आप मुसल्ले पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। आपने फरमाया, अहमद, दुनिया वालों ने तुझे ठुकरा दिया, मगर घबरा मत, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। तूने सच कहा और अपने साथियों के सामने हक की बात रखी। ये तेरी तौबा की पहली कबूलियत है। अहमद ने रोते हुए अर्ज किया, सरकार, अब मैं कहां जाऊं? मेरा तो कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। सब मुझे चोर के नाम से जानते हैं। गौसे पाक ने फरमाया, अहमद, आज से तू हमारा मुरीद है, और याद रख, जो हमारा हो जाता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तू आज से हमारी खानकाह में रहेगा। यहां तू इल्म सीखेगा, वजू करेगा और अपने रब की इबादत में दिल लगाएगा। तेरी पिछली जिंदगी का पन्ना अब पलट चुका है। अब तेरी नई पहचान शुरू होगी। उस रात अहमद ने पहली बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी। वो शख्स जो रात भर चोरी के मंसूबे बनाता था,
अब रो रो कर अपने रब से इल्म की भीख मांग रहा था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की एक नजर ने पत्थर को मोम बना दिया था। बगदाद की उस सुबह ने एक नया सूरज देखा, एक ऐसा सूरज जिसने अहमद चोर को अहमद वली बनाने की राह पर डाल दिया था। अगले दिन पूरे बगदाद में यह बात फैल गई कि शहर का सबसे बड़ा डाकू अहमद अब गौसे पाक का खादिम बन गया है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग उसे देखने खानकाह आए। अहमद, जो कभी तलवार लेकर निकलता था, अब सर झुकाए वजू का पानी भर रहा था। उसके चेहरे पर वो वहशत नहीं थी, बल्कि एक अजब सा सुकून और नूर था। लोग गौसे पाक के पास आए और अर्ज किया, हुजूर, ये अहमद तो बहुत बड्ढा मुजरिम है, आपने इसे अपनी पनाह में क्यों लिया? सुल्तान उल औलिया ने जलाल में आकर फरमाया, लोगो, तुम अहमद का गुनाह देख रहे हो और मेरा अल्लाह उसकी तौबा देख रहा है। अगर पारस पत्थर लोहे को छू जाए तो वो सोना बन जाता है। क्या तुम्हें मेरी सोहबत पर यकीन नहीं कि ये एक चोर को वली बना सकती है? ये सुनकर सब खामोश हो गए। अहमद की विलायत का सफर अब शुरू हो चुका था और आने वाले दिन ऐसे मौजिज़ात दिखाने वाले थे कि बगदाद की तारीख बदल जाने वाली थी। बगदाद शरीफ की खानकाह में अहमद को आए हुए अब कई महीने बीत चुके थे। वह शख्स जो कभी महलों में डाके डालता था, अब खानकाह की एक छोटी सी कोठरी में इबादत में डूबा रहता था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत ने उसके दिल से दुनिया की तमाम लज्जतों को निकाल बाहर किया था। अहमद सारा दिन रोजा रखता और रात भर मुसल्ले पर गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगता। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे, मगर रूह में एक अजीब सी तवानाई पैदा हो रही थी। एक दिन अहमद खानकाह के आंगन में वजू का पानी भर रहा था कि उसके पुराने साथी वहां से गुजरे। उन्होंने जब अहमद को फटे पुराने लिबास में और मेहनत करते देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे अहमद, तू तो बड़ा नामी डाकू था, शहंशाहों की तरह रहता था। आज इस फकीर की गुलामी में तुझे क्या मिला? देख, हम आज भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं और तू यहां पानी भर रहा है। अहमद ने सर उठाया और बड़ी संजीदगी से कहा, भाइयों, तुम पानी देख रहे हो और मैं नूर देख रहा हूं। तुम गुलामी देख रहे हो और मैं आजादी देख रहा हूं। जो सुकून मुझे अपने मुर्शिद के जूतों की खाक में मिलता है, वह तुम्हारी तमाम दौलत में भी नहीं है। उसके साथियों ने उसे बहुत बहकाया, उसे पुरानी ऐशो आराम की जिंदगी याद दिलाई, मगर अहमद का ईमान अब उस चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता था। वह समझ चुका था कि दुनिया की बादशाहत फानी है, मगर अल्लाह के वली की गुलामी लाफानी है। हजरत गौसे आजम अहमद की इस तब्दीली को बड़ी गौर से देख रहे थे। एक रात आपने अहमद को अपनी बारगाह में तलब किया। अहमद अदब से सर झुकाए हाजिर हुआ। आपने फरमाया, अहमद, तूने सब्र और शुक्र का रास्ता चुन लिया है, मगर याद रख, विलायत का रास्ता इतना आसान नहीं है। अभी तुझे अपनी अना को पूरी तरह मिटाना होगा। कल सुबह तू बगदाद के बाजार में जाएगा और वहां के सबसे अमीर ताजिर के घर के सामने खड़ा होकर भीख मांगेगा। अहमद का दिल एक पल के लिए कांप उठा। वह अहमद जिसके नाम से बाजार कांपता था, अब वहां भीख मांगेगा। यह उसके नफ्स के लिए सबसे बड़ी सजा थी। मगर उसने फौरन सर झुकाया और कहा, सरकार, आपका हर हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर है। अगली सुबह अहमद बाजार पहुंचा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वही खौफनाक चोर अब हाथ फैलाए खड़ा था। लोगों ने उसे गालियां दी, किसी ने पत्थर मारा तो किसी ने उस पर थूका, मगर अहमद खामोश रहा। वह हर जुल्म पर कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस लायक तो समझा। शाम को जब वह वापस खानकाह लौटा तो गौसे पाक ने उसे गले से लगा लिया और फरमाया, अहमद, आज तूने अपने नफ्स को कत्ल कर दिया है। आज तूने वह मकाम पा लिया है जहां इंसान का वजूद मिट जाता है और सिर्फ खुदा का नूर बाकी रहता है। अब तू उस मंजिल के करीब है जहां तुझे विलायत की चादर अता की जाएगी। खानकाह में एक दिन एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। एक औरत रोती हुई आई जिसका इकलौता बेटा अचानक मर गया था। वह गौसे पाक की बारगाह में फरियाद करने आई थी। इत्तेफाक से उस वक्त हजरत गौसे आजम इबादत में मसरूफ थे और खानकाह के बाहर अहमद मौजूद था। उस औरत ने अहमद को देखकर कहा, ऐ खुदा के बंदे, सुना है यहां मुर्दे जी उठते हैं, मेरे बच्चे को दुआ दे दे। अहमद घबरा गया। उसने कहा, माई, मैं तो एक गुनाहगार शख्स हूं, तुम गौसे पाक का इंतजार करो। मगर वह औरत नहीं मानी और बिलख बिलख कर रोने लगी।
अहमद के दिल में रहम का दरिया मौजन हुआ। उसने अपने मुर्शिद का नाम लिया और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए। उसने रोते हुए अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तेरे वली का अदना सा गुलाम हूं, इस मजलूम मां की लाज रख ले। अभी अहमद ने दुआ खत्म ही की थी कि उस बच्चे ने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। पूरे बगदाद में शोर मच गया कि गौसे पाक के खादिम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। जब यह खबर हजरत गौसे आजम तक पहुंची तो आपने अहमद को बुलाया। अहमद डर के मारे कांप रहा था कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो गई हो, मगर गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाया, अहमद, आज तेरी जुबान से मेरा रब बोल रहा है। तूने मेरा दामन थाम कर खुद को मिटा दिया, इसलिए आज अल्लाह ने तेरी दुआ में वह तासीर डाल दी है जो सिर्फ वलियों का हिस्सा होती है। अब अहमद चोर नहीं रहा था, बल्कि वह अहमद वली बन चुका था। बगदाद के लोग जो कल तक उससे डरते थे, अब उसके हाथ चूमने के लिए तरसते थे। अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी गौसे आजम की खिदमत और अल्लाह की याद में वक्फ कर दी थी। उसके चेहरे पर अब वह जलाल नहीं था, बल्कि वह नूर था जो अंधेरे दिलों को रोशन कर देता था। हजरत गौसे आजम ने उसे विलायत की चादर अता की और फरमाया, अहमद, आज से तू बगदाद का वह चिराग है जो भटकने वालों को राह दिखाएगा। तूने दिखा दिया कि तौबा की ताकत क्या होती है। अहमद रो पड़ा और कहने लगा, सरकार, ये सब आपकी एक नजर का सदका है। अगर आप उस रात मुझे न अपनाते तो आज मैं दोजख की आग में जल रहा होता। दास्तान अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अहमद की विलायत का डंका पूरे मुल्क में बजने लगा था। मगर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जो अहमद की रूहानी ताकत को दुनिया के सामने पूरी तरह जाहिर कर देने वाला था। बगदाद शरीफ की फजाओं में अब अहमद वली का नाम अदब और एहतिराम के साथ लिया जाने लगा था। वह चोर जो कभी रातों के अंधेरे में लोगों का सुकून लूटता था, अब वह लोगों के बेचैन दिलों को रूहानी सुकून बांट रहा था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत ने अहमद को उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां उसकी हर दुआ अर्श पर सुन ली जाती थी। मगर विलायत के इस रास्ते में आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन अहमद वली खानकाह के बाहर बैठे थे कि एक बहुत बड़ा गिरोह वहां से गुजरा। ये वही डाकू थे जिनके साथ अहमद कभी काम किया करता था। आज वह फिर एक बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे। उन्होंने अहमद को देखा तो रुक गए और तंज करते हुए बोले, अरे अहमद, सुना है तू बहुत बड़ा वली बन गया है। अगर वाकई तेरे पास कोई ताकत है तो आज हमें रोक कर दिखा, वरना हम आज फिर बगदाद को लहू लुहान कर देंगे। अहमद वली की आंखों में जलाल आ गया। उन्होंने अपने मुर्शिद गौसे पाक का नाम लिया और अपनी छड़ी से जमीन पर एक लकीर खींच दी। डाकू हंसते हुए आगे बढ़े, मगर जैसे ही उन्होंने उस लकीर को पार करने की कोशिश की, उनके पैर जमीन में ढंस गए। वह जितना निकलने की कोशिश करते, उतना ही अंदर ढंसते चले जाते। आखिरकार वह सब चीखने लगे और माफी मांगने लगे। अहमद वली ने फरमाया, भाइयों, यह मेरी ताकत नहीं, यह उस दरवेश की निस्बत का असर है जिसका दामन मैंने थामा है। अगर बचना चाहते हो तो तौबा करो। उन सब डाकुओं ने वहीं रो रो कर तौबा की और अहमद वली के हाथ पर बैत होकर नेक रास्ते पर चल पड़े। यह अहमद वली की वह करामत थी जिसने साबित कर दिया कि एक सच्चा तौबा करने वाला न सिर्फ खुद बदलता है, बल्कि दुनिया को बदलने की ताकत भी रखता है। जब हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को इस वाक्य की खबर हुई तो आपने अहमद को अपने पास बुलाया। आपने उसे सीने से लगाया और फरमाया, अहमद, आज मेरा दिल ठंडा हो गया। तूने सिर्फ अपनी तौबा की लाज नहीं रखी, बल्कि हजारों भटके हुए लोगों को राजी हक पर ले आया। आज से तू मेरा खलीफा है। गौसे पाक ने उसे खिलाफत की पगड़ी बांधी और अपनी खास दुआओं से नवाजा। अहमद वली की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह बार बार यही कहते, सरकार, यह सब आपकी एक नजर का सदका है। आपने कूड़े के ढेर से उठाकर मुझे आसमान का तारा बना दिया। अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी इसके बाद गौसे पाक की खिदमत और मखलूक खुदा की भलाई में गुजार दी। उनके पास जो भी आता वह खाली हाथ न जाता। उन्होंने बगदाद में कई यतीम खाने और मुसाफिर खाने बनवाए और हजारों लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया। वक्त गुजरता गया और अहमद वली का आखिरी वक्त करीब आया। उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों को इकट्ठा किया और अपनी आखिरी वसीयत में फरमाया, लोगों, कभी किसी गुनाहगार को हिकारत की नजर से मत देखना। क्या पता उसकी तौबा अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि वह तुम्हें पीछे छोड़ दे। और याद रखना, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो
तो अल्लाह के वलियों का दामन मजबूती से थाम लो, क्योंकि उनकी एक नजर पत्थर को हीरा बना देती है। अहमद वली की वफात पर पूरा बगदाद रो रहा था। उनका जनाजा इतना बड़ा था कि तिल धरने की जगह न थी। लोग कह रहे थे कि आज बगदाद का वह चिराग बुझ गया जिसने अंधेरी रातों में खुदा का नूर बांटा था। मगर उनकी दास्तान आज भी जिंदा है और हमें यह पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। है गौसे आजम के दीवानों, यह थी अहमद चोर से अहमद वली बनने की वह ईमान अफरोज दास्तान जो हमें तौबा की ताकत और गौसे पाक की विलायत का एहसास कराती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही रूहानी दास्तानें और गौसे पाक के वाकयात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल किस्सा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। कमेंट में या गौस अल मदद लिखना न भूलें। मिलते हैं एक और रूहानी सफर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।